अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका मैं अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, आपकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। और मेरी छोटी सी आपसे गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कुरान पाक जो है कुरान पाक की वीडियो शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुरान पाक को अच्छे तरीके से तजवीद के साथ पढ़ना सीखें। ये सदका जारिया है, ठीक है। इसका आपको भी अजर सवाब मिलेगा। एक इंसान भी आपकी वजह से अगर कुरान पाक सीख जाएगा तो उसमें आपको भी बहुत बड़ी नेकी मिलेगी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो कुरान पाक की शेयर किया करें। जो आपके आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में जो भी सीखना चाहता है, आप उन तक वीडियो शेयर किया करें। ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तालीम आम होनी चाहिए। चलिए, आज हम कुरान पाक का नया सबक पढ़ेंगे। साबका सबक में हमने पारा अलिफ लाम मीम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 110 तक अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया था। आज हम पारा अलिफ लाम मीम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 111 और 112 पढ़ेंगे, ठीक है। आपने हर्फ बार गौर से सुनना और अच्छे से समझ कर याद करना है। चले बगैर देर किए ताउज़ और तस्मीह की तिलावत के साथ हम अपना आज का सबक पढ़ना शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालू लन यदखुलल जन्नता इल्ला मन कान हुदा औ नसारा तिल्का अमानियुहुम कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। बला मन अस्लम वजहहू लिल्लाहि व हुवा मुहसिनुन फलहू अजरुहु इंद रब्बिही वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वक़ालू लन यदखुलल जन्नता इल्ला। वाव के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। क़ाफ हरूफ मुस्तआलिया मोटा पढ़ेंगे। अलिफ मद्दा को एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। वाव मद्दा को भी एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। वाव ज़बर वा, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, लाम वाव पेश लू। वक़ालू लन, लाम नून या ज़बर लन, या मुशद्दिद पर इदगाम माल गुन्ना होगा। बगैर खींचे पढ़ेंगे और या मुशद्दिद को तशदीद आने की वजह से सख्ती से भी अदा करेंगे, ठीक है। या दाल ज़बर यद, दाल साकिन पर हम कलकला करेंगे। जब हम कलकला करेंगे डबल साउंड आएगा, टकराव पैदा होगा, ठीक है। याद खा हरूफ मुस्तआलिया मोटा पढ़ेंगे खू और बगैर खींचे पढ़ेंगे। लाम लाम ज़बर लल, लाम को लाम साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। जीम के ऊपर ज़बर जीम को हम नून मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। नून मुशद्दिद पर हम गुन्ना करेंगे। जब हम गुन्ना करेंगे नाक में आवाज़ पैदा करेंगे और नून मुशद्दिद पर तशदीद आने की वजह से सख्ती से अदा करेंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। ता के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। हमज़ा को लाम मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। लाम मुशद्दिद के ऊपर तशदीद आने की वजह से सख्ती से और जमाओं के साथ अदा करेंगे लाम मुशद्दिद को, और लाम को अलिफ के साथ मिलाएंगे और ये अलिफ मद्दा, इसको हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। हम कैसे पढ़ेंगे? हमज़ा लाम ज़ेर इल, लाम अलिफ ज़बर ला, इल्ला। वक़ालू लन यदखुलल जन्नता इल्ला मन काना। नून साकिन पर हम इख्फा करेंगे। अलिफ मद्दा को एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। नून के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। मन काना हुदन,
हा वाव पेश हु, वाव मद्दा एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। दाल के ऊपर दो ज़बर की तनवीन है और नेक्स्ट वाला वर्ड जो है हमजा हरूफ हल्की में से आ रहा है, तो दाल पर दो ज़बर की तनवीन का इजहार होगा। दाल की आवाज़ को हम जाहिर करके पढ़ेंगे, ना गुन्ना करेंगे ना इख्फा करेंगे। हम कैसे पढ़ेंगे? हुदन, औ हमजा वाव ज़बर औ, वावलीन बगैर खंचे पढ़ेंगे। नून के ऊपर ज़बर बगैर खंचे पढ़ेंगे। सौद हरूफ मुस्तालिया मोटा पढ़ेंगे। सौद के ऊपर खड़ा ज़बर एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। रा के ऊपर खड़ा ज़बर आने की वजह से रा को हम पूर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। या के ऊपर कोई अराब नहीं है तो या को हम नहीं पढ़ेंगे। क़्वा वक्फ़े मुतलक की अलामत है, तो वक़फ़ में भी हम रा के ऊपर खड़ा ज़बर आ रहा है तो रा को हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। रा को हम साकिन नहीं पढ़ेंगे। हम कैसे पढ़ेंगे वक़फ़ में? औ नसारा मन कान हुदन, औ नसारा। वावलीन को हमने नरमी और जल्दी से अदा करना और बगैर खंचे पढ़ेंगे। तिल का ता को लाम साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खंचे पढ़ेंगे। तिल काफ के ऊपर ज़बर बगैर खंचे पढ़ेंगे का। तिल का अमानियुहुम हमजा के ऊपर ज़बर बगैर खंचे पढ़ेंगे। अलिफ मद्दा को एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। नून के नीचे ज़ेर नून को हम याए मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे, बगैर खंचे पढ़ेंगे। और याए मुशद्दिद को तशदीद आने की वजह से हम सख्ती और जमाओ के साथ अदा करेंगे। हा के ऊपर पेश हा को मीम साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खंचे पढ़ेंगे। क़्वा वक्फ़े मुतलक की अलामत है। यहाँ हम वक़फ़ करेंगे तो मीम जैसे साकिन हालत में आ रहा है, वक़फ़ में भी हम मीम को साकिन ही अदा करेंगे। ठीक है, हम कैसे पढ़ेंगे? अमानियुहुम कुल हातू, क़ाफ हरूफ मुस्तालिया मोटा पढ़ेंगे। क़ाफ को लाम साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खंचे पढ़ेंगे। क़ाफ लाम पेश कुल, हा अलिफ ज़बर हा, अलिफ मद्दा एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। ता वाओ पेश तू, वाओ मद्दा एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। बा रा पेश बुर, रा को पीछे वाले वर्ड पर पेश आने की वजह से पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। बा रा पेश बुर और बगैर खंचे पढ़ेंगे। हा अलिफ ज़बर हा, अलिफ मद्दा एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। नून के ऊपर ज़बर बगैर खंचे पढ़ेंगे। इस काफ को हम बारीक पढ़ेंगे। काफ मीम पेश कुम, मीम का इजहार होगा। ठीक है, अमानियुहुम कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। हमजा के नीचे ज़ेर हमजा को हम नून साकिन के साथ मिलाएंगे। नून साकिन पर हम इख्फा करेंगे, बगैर खंचे पढ़ेंगे। काफ के ऊपर पेश काफ को हम नून साकिन के साथ मिलाएंगे और इस नून साकिन पर भी हम इख्फा करेंगे, बगैर खंचे पढ़ेंगे। ता के ऊपर पेश ता को मीम साकिन के साथ मिलाएंगे, मीम का इजहार होगा, बगैर खंचे पढ़ेंगे। इन कुंतुम, स्वाद के ऊपर खड़ा ज़बर, स्वाद को हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे, खड़ा ज़बर आने की वजह से। और स्वाद हरूफ मुस्तालिया मोटा पढ़ेंगे। स्वाद खड़ा ज़बर स्वाद, दाल के नीचे ज़ेर बगैर खंचे पढ़ेंगे। दी क़ाफ हरूफ मुस्तालिया मोटा पढ़ेंगे। क़ाफ या ज़ेर क़ी, या मद्दा एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। नून के ऊपर ज़बर, आगे आयत आ रही है तो वक़फ़ में हम नून को साकिन अदा करेंगे। ठीक है, हम कैसे पढ़ेंगे? सादिकीन वक़ालू लन यदखुलल जन्नता इल्ला मन कान हुदन औ नसारा तिल्का अमानियुहुम कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। बाला, बा के ऊपर ज़बर बगैर खंचे पढ़ेंगे। लाम के ऊपर खड़ा ज़बर आने की वजह से लाम को हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। लाम खड़ा ज़बर ला, बाला। या के ऊपर कोई अराब नहीं है तो या को हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, बाला।
मन, मीम के ऊपर ज़बर, मीम को हम नून साकिन के साथ मिलाएंगे, नून का इजहार होगा, नून पर हम ना गुन्ना करेंगे ना इख्फा करेंगे, नून की आवाज़ को हम जाहिर करके पढ़ेंगे। हम कैसे पढ़ेंगे? मीम नून ज़बर मन, ठीक है, मीम नून ज़बर मन, और बगैर खंचे पढ़ेंगे। हमज़ा के ऊपर ज़बर, हमज़ा को हम सीन साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खंचे पढ़ेंगे। सीन सख्ती और सीटी वाला हरफ है, तो सीन पर हम सीटी की आवाज़ निकालेंगे। हम कैसे पढ़ेंगे? हमज़ा सीन ज़बर अस, और बगैर खंचे पढ़ेंगे। लाम के ऊपर ज़बर, बगैर खंचे पढ़ेंगे। मीम के ऊपर ज़बर, बगैर खंचे पढ़ेंगे। अस्लामा, वाव के ऊपर ज़बर, वाव को हम जीम साकिन के साथ मिलाएंगे और जीम पर हम कलकला करेंगे। जब हम कलकला करेंगे डबल साउंड आएगा, टकराव पैदा होगा, और बगैर खंचे पढ़ेंगे। वाओ जीम ज़बर वज, हा के ऊपर ज़बर, बगैर खंचे पढ़ेंगे। हा के ऊपर उल्टा पेश आ रहा है, तो इस हा को हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे, उल्टा पेश आने की वजह से, ठीक है। वज हा हू लिल्लाही, लफ्ज़ अल्लाह से पहले वाली लाम के नीचे ज़ेर आने की वजह से लफ्ज़ अल्लाह को हम बारीक पढ़ेंगे। लफ्ज़ अल्लाह के ऊपर खड़ा ज़बर आने की वजह से लफ्ज़ अल्लाह को हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे, ठीक है। हा के नीचे ज़ेर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। लिल्लाही, वाव के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। हा के ऊपर पेश, बगैर खींचे पढ़ेंगे। वाव के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। वाहुवा मुहसिनुम, मीम के ऊपर पेश, मीम को हम हा साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खंचे पढ़ेंगे। इस हा को हम हलक के दरमियान से अदा करेंगे। मीम हा पेश मुह, बगैर खंचे पढ़ेंगे। सीन के नीचे ज़ेर, बगैर खंचे पढ़ेंगे। सी, नून के ऊपर दो पेश की तनवीन आ रही है, तो नून पर हम इख्फा करेंगे, ठीक है। नून दो पेश नून, मुहसिनु, और बगैर खंचे पढ़ेंगे। फा के ऊपर ज़बर, बगैर खंचे पढ़ेंगे। लाम के ऊपर ज़बर, बगैर खंचे पढ़ेंगे। हा के ऊपर उल्टा पेश आ रहा है और छोटी मद आ रही है, मद्दे मुनफसिल जायज़, तो छोटी मद को हम 2.5 से 3 अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। हम कैसे पढ़ेंगे? फालाहू, हमज़ा को हम जीम साकिन के साथ मिलाएंगे, जीम पर हम कलकला करेंगे। जब हम कलकला करेंगे डबल साउंड आएगा, टकराव पैदा होगा। रा के ऊपर पेश आने की वजह से रा को हम पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। हा के ऊपर उल्टा पेश आने की वजह से हा को हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। हम कैसे पढ़ेंगे? हमज़ा जीम ज़बर आज, रा पेश रू, हा उल्टा पेश हू, आज रूहू, मुहसिनु फलहू अजरुहू। आइन को हलक के दरमियान से अदा करेंगे। आइन के नीचे ज़ेर, आइन को हम नून साकिन के साथ मिलाएंगे, नून साकिन पर हम इख्फा करेंगे, बगैर खंचे पढ़ेंगे। दाल के ऊपर ज़बर, बगैर खंचे पढ़ेंगे। रा के ऊपर ज़बर आने की वजह से रा को हम पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। रा को हम बा मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे, बगैर खंचे पढ़ेंगे। बा मुशद्दिद पर तशदीद आने की वजह से बा को हम सख्ती और जुमाव के साथ अदा करेंगे। हा के नीचे खड़ी ज़ेर आने की वजह से हा को हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। इंद रब्बिही वाला, वाव के ऊपर ज़बर, बगैर खंचे पढ़ेंगे। अलिफ मद्दा को हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। वाला खौफुन, खा हरूफ मुस्तालिया मोटा पढ़ेंगे। खा वाव ज़बर खौ, वाव लीन बगैर खंचे पढ़ेंगे। फा के ऊपर दो पेश की तनवीन है और नेक्स्ट वाला वर्ड जो है आइन हरूफ हल्की में से आ रहा है, तो फ़ा पर दो पेश की तनवीन का इजहार होगा। फ़ा की आवाज़ को हम जाहिर करके पढ़ेंगे, ना गुन्ना करेंगे ना इख्फा करेंगे। हम कैसे पढ़ेंगे? खा वाओ ज़बर खौ, फ़ा दो पेश फुन, खौफुन। आइन के ऊपर ज़बर बगैर खंचे पढ़ेंगे। लाम या ज़बर लई, याए लीन बगैर खंचे पढ़ेंगे। हा मीम ज़ेर हिम, मीम का इजहार होगा, बगैर खंचे पढ़ेंगे। अलैहिम वाला, वाव के ऊपर ज़बर बगैर खंचे पढ़ेंगे। अलिफ मद्दा को हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। वाला हा मीम पेश हुम, मीम का इजहार होगा, बगैर खंचे पढ़ेंगे। या हा ज़बर या को हा साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खंचे पढ़ेंगे।
زا کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑھیں گے یحزا، نون واو پیش نو، واو مد آئی الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے، وقف میں نون کو ساکن ادا کریں گے۔ ہم کیسے پڑھیں گے؟ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ سورۃ البقرہ کے اگلے سبق کے ساتھ میں جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔